तो इस कहानी का और भी कई सारे भाग हैं, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। बहुत ही अच्छी कहानी है, आपके दिलों को छू जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्मिला आज इतनी सुंदर लग रही थी मानो धरती पर चांद उतर आया है। उसकी मां तो न जाने कितनी बार उसकी नजर उतार चुकी थी। जो भी उसे देखता ही रह जाता। वह तो वैसे भी बहुत सुंदर है, लेकिन आज तो उसकी शादी है तो दुल्हन के श्रृंगार में उसका रंग और भी निखर आया है। उसकी सहेलियां उसे छेड़ रही थीं कि ध्यान रखना कहीं जीजाजी तेरी झील सी गहरी आंखों में डूब ही न जाएं। उर्मिला बहुत ही अंतर्मुखी लड़की थी, जितनी दिखने में सुंदर उतनी ही सौम्य। लेकिन किस्मत बिल्कुल उसके विपरीत। 5 साल की थी कि सड़क दुर्घटना में पिता चल बसे। चालाक ताई ने उसकी मां और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उर्मिला की मां निकिता अपनी नन्ही बच्ची को लेकर मायके आ गई। कुछ दिन तो मायके में ठीक से बीते, लेकिन 2 भाभियों के बीच ब्याहता विधवा ननद की कितनी अहमियत होती है, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो सभी जानते हैं। निकिता के माता पिता थे नहीं, भाइयों की घर में कुछ खास चलती न थी, तो स्वाभिमानी निकिता एक स्कूल में शिक्षिका बन बच्चों को पढ़ाने का कार्य करने लगी। एक कमरा किराए में लेकर बेटी के साथ अलग रहने लगी। उर्मिला को भी स्कूल में डाल दिया था, तो साथ ही उसको भी ले जाती। हाँ, मायके के पास ही कमरा लिया था तो थोड़ा भाइयों का सहारा बना रहता। भाभियों को भी उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा था, तो वे दोनों भी उससे कुछ न कहती। निकिता बहुत समझदार और हुनरमंद थी। वह सबकी मदद भी करती रहती। सुबह जल्दी उठकर घर का सब काम निपटाकर वह दोनों माँ बेटी स्कूल के लिए निकल जाती थी। उर्मिला पढ़ने में बहुत होशियार थी। कक्षा में शिक्षिका उसे जो भी पढ़ाती वह तुरंत सीख जाती। होमवर्क भी स्कूल में ही पूरा कर देती, क्योंकि उसकी छुट्टी पहले ही हो जाती तो वह अपनी मां निकिता का इंतजार करते हुए सभी कार्य स्कूल में ही पूरा कर देती। निकिता भी उसकी पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती। वह स्कूल से आकर जब तक खाना बनाती, उर्मिला को सुला देती, फिर खाना खिलाकर थोड़ा समय खेलने को देती। खुद भी उसके साथ समय बिताती ताकि उसका विकास सही दिशा में हो सके। निकिता के पति रोहित बहुत अच्छे इंसान थे। उनका बचपन का एक दोस्त था, नाम था कैलाश। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों बचपन से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक हमेशा साथ ही रहे। रोहित को एक प्राइवेट कंपनी कॉलेज करने के तुरंत बाद ही जॉब मिल गई। वहीं कैलाश अपना बिजनेस करना चाहता था। वह तो रोहित को भी कहता मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, लेकिन कैलाश के घर की स्थिति ऐसी न थी कि बिजनेस के लिए घर से उसे कोई मदद मिल पाती। वह तो पढ़ाई के लिए भी ट्यूशन पढ़ाकर गुजारा करता था। व्यापार के लिए उसके पास कोई जमा पूंजी नहीं थी, इसलिए नौकरी कर ली। कैलाश के पिता का अपना व्यापार था, पैसे की कमी न थी, लेकिन मां सौतेले थी जो हमेशा कोशिश करती कि कैलाश को उसके पापा अधिक पैसे न दे दें। कैलाश भी पिता की स्थिति को भली भांति जानता था, तो उसने भी कभी अपने हक की बात नहीं की। अब अपने बिजनेस के लिए उसकी मां ने थोड़ा बहुत पैसे देकर उससे पीछा छुड़ा लिया। कैलाश ने दिल्ली में रियल एस्टेट का बिजनेस खोल लिया। दिल्ली में ही शादी भी कर ली। रोहित की शादी निकिता से हो गई। कुछ सालों तक दोनों दोस्त फोन पर बात कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थियों में व्यस्त हो गए। हालांकि कभी कभी दोनों परिवार एक दूसरे के घर छुट्टियों में आ जाते। सड़क दुर्घटना में रोहित की मौत के बाद कैलाश और उसकी पत्नी उमा 8-10 दिन रहकर गए था निकिता के पास। फिर कुछ दिनों बाद सनिकिता उर्मिला को लेकर मायके चली गई तो मिलना नहीं हो पाया। कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी, लेकिन वह भी न के बराबर ही। कैलाश के 2 बच्चे थे, बेटा ताराचंद और बेटी रोहिणी। ताराचंद ने बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया था और पापा के बिजनेस को ही आगे बढ़ा रहा था।
रोहिणी छोटी थी, वह अभी MBBS कर रही थी। उर्मिला ने CA किया। वह दिल्ली में ही एक जानी मानी फर्म में जॉब करने लगी। उर्मिला बहुत ही शालीन समझदार लड़की थी। उसकी सुंदरता और व्यवहार से वशीभूत लड़के उसके आगे पीछे डोलते रहते। लेकिन उर्मिला ने कभी किसी को लिफ्ट नहीं दी, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि प्यार वार के चक्कर में पड़कर वह अपने लक्ष्य से भटक जाए। निकिता उसको लेकर बहुत परेशान हो जाती कि कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो उसकी जेठानी ही सबसे ज्यादा तिल का ताड़ बना देगी। अपनी माँ की समस्याओं से उर्मिला परिचित थी। वह नहीं चाहती थी कि माँ को किसी से कुछ भी सुनने को मिले। तो उसके जीवन में कभी कोई लड़का नहीं आ पाया। उसने अपने चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा हमेशा खींचकर रखी, जिसे न उसने कभी खुद लांघा और न किसी को लांघने दिया। निकिता बेटी के CA बनने के बाद बहुत खुश थी। वह चाहती थी कि कोई अच्छा सा लड़का देखकर समय पर उसकी शादी कर दी जाए। लेकिन उर्मिला इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसकी माँ ने उसे यहाँ तक पहुँचाने में कितने कष्ट सहे हैं। वह कुछ दिन माँ के साथ सुकून से रहना चाहती थी। आज तक तो माँ बेटी की जिंदगी में हमेशा संघर्ष ही बना रहा। वह माँ को घुमाना चाहती थी, थोड़ा बहुत निश्चिंत करना चाहती थी। कहते हैं कि जिम्मेदारियां इंसान को या तो हताश कर देती हैं या फिर कुछ ज्यादा ही परिपक्व बना देती हैं। उर्मिला को भी उसकी परिस्थितियों ने बहुत जल्दी परिपक्व बना दिया। अपनी माँ के संघर्ष से वह भली भांति परिचित थी। उसे यह भी पता था कि समाज में भले ही लड़कियों ने काफी उन्नति कर ली है, लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो समाज की मानसिकता अभी भी लड़कियों के लिए दोयम दर्जे की ही है। शादी के बाद अगर पति औरत के प्रति अच्छी सोच न रखें तो जीवन और भी नरक हो जाता है। वह सब कुछ होते हुए भी अपनी माँ के प्रति अपना दायित्व सही से निभा पाए या नहीं। हालांकि वह जिस भी लड़के से शादी करेगी पहले ही सारी बातें कर लेगी कि अपनी माँ की देखरेख वह स्वयं करेगी। उसके लिए ससुराल वाले उसे मना नहीं करेंगे। फिर भी वह सोचती कि अगर पहले वह मान भी जाएं और शादी के बाद पाबंदियां लगा दे तो उसकी स्वाभिमानी माँ तो उससे कभी अपनी परेशानी बताएगी ही नहीं। उर्मिला जितना इस विषय पर सोचती उतना ही उलझ जाती। उसे याद आता अपनी खूबसूरत विधवा माँ का वह हर संघर्ष जिसको वह किसी से कह भी नहीं पाती थी। अकेली खूबसूरत औरत को घूरती वो कुत्सित नजरें। उसकी माँ चुपचाप रोती रहती। किससे कहती भाइयों की अपनी गृहस्थियां थी। ससुराल वालों ने पहले ही किनारा कर दिया था। रही उर्मिला तो उसे वह इन सब बातों से दूर ही रखना चाहती थी। उर्मिला बहुत ही भावुक लड़की थी। वह माँ के दुखों को जानती थी, फिर भी उनको कैसे सांत्वना दे उसे समझ नहीं आता था। ज्यों-ज्यों वह बड़ी होती गई इन सब बातों को गंभीरता से समझती गई और माँ का सपोर्ट सिस्टम बन गई। फिर भी यह समाज किसी को सुकून से जीने कहाँ देता है। उर्मिला को अच्छी तरह पता थी अपने घर की परिस्थितियां, लेकिन उसकी माँ ने उसकी जरूरतें हमेशा पूरी की, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी ही परेशानियां उठानी पड़ी हों। यहाँ तक कि उसकी मामियां भी कभी विपत्ति में उसकी माँ के साथ खड़ी नहीं रहीं और ना ही मामाओं ने कभी गौर किया। जिस पर बीतती है वही इस बात को समझ सकता है। जिस पर न बीती हो वही लोग दूसरों की खिल्ली उड़ाते हैं। लेकिन निकिता चाहती थी कि उर्मिला की शादी समय से हो जाएगी तो वह भी उसकी गृहस्थी बसते देख खुश हो लेगी। उर्मिला नए जमाने की लड़की थी। वह चाहती थी कि वह अपनी माँ को भी अपने पास ही रखेगी। निकिता इस बात से साफ इनकार कर देती। उसने दुनिया देखी थी। वह उर्मिला को समझाती, जब तक मेरी जॉब है, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक तुमको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब तो तुम्हारे पास ही आऊंगी। खैर, निकिता स्वाभिमानी थी तो उर्मिला भी उसी की बेटी थी। दोनों ही माँ बेटी एक दूसरे की खुशी के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करने को तत्पर रहती।
वही नहीं, दुनिया की हर माँ अपने बच्चों के लिए यही सब करती हैं और संस्कारी बच्चे भी माता पिता के त्याग को खूब पहचानते हैं। अगर हर इंसान ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें तो बच्चे भी वही सीखेंगे। यदि माता पिता केवल बोलकर अपने बच्चों में संस्कारों में ढालना चाहें तो यह बहुत ही असंभव कार्य है। अगर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आज्ञाकारी बने, लड़े झगड़े नहीं, तो यह सब गुण वे अपने व्यवहार में शामिल कर दें तो सभी बच्चे गुणवान बनेंगे ही, इसमें कोई दो राय नहीं। उर्मिला ने अपनी मां की इच्छानुसार कई धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाए। वह जानती थी कि उसकी मां को भगवान में बहुत आस्था है। निकिता तो कहती, क्यों इतना पैसा पानी की तरह बहा रही है मुझे घुमाने में, इससे अच्छा तो अपने लिए कुछ ले ले। उर्मिला कई बार मां की इन बातों से गुस्सा हो जाती कि जिस मां ने मुझे अच्छा जीवन देने के लिए इतने कष्ट उठाए हैं वही कह रही है कि मैं उसके लिए कुछ न करूं। यह कैसी प्रथा है हमारे समाज की।